कहानी का नाम बड़े घर की छोटी बहू। एक छोटे से गांव की मासूम, संस्कारी और पढ़ी लिखी लड़की सोनाक्षी की शादी शहर के सबसे बड़े और रईस खानदान में होती है। सब कहते थे कि सोनाक्षी की किस्मत खुल गई है, क्योंकि वो राजपुरिया हवेली की छोटी बहू बनने जा रही है। शादी के दिन पूरे गांव में धूम मच गई। सोनाक्षी के माता पिता की आंखों में खुशी और गर्व के आंसू थे, पर उन्हें क्या पता था कि उनकी बेटी की जिंदगी की असली परीक्षा अब शुरू होने वाली है। शादी के बाद जब सोनाक्षी पहली बार ससुराल पहुंची तो बड़े दरवाजे, संगमरमर के फर्श, महंगे झूमर और आलीशान साज सज्जा देखकर सबको लगता था कि सोनाक्षी अब रानी की तरह जिएगी। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट थी। हवेली के अंदर रिश्तों की दुनिया बहुत ही उलझी हुई थी। घर की बड़ी बहू कविता बहुत घमंडी और चालाक थी, जो नहीं चाहती थी कि सोनाक्षी घर में सबका दिल जीते। सास सावित्री देवी भी हमेशा सोनाक्षी की छोटी छोटी गलतियों पर ताना मारती। बड़े घर की बहू बनना इतना आसान नहीं होता, तुझे इस घर की इज्जत निभानी होगी। सोनाक्षी सब सुनकर चुप रहती, आंसू पोंछ लेती और मुस्कुराकर अपनी जिम्मेदारियां निभाती, क्योंकि उसने माँ की सीख याद रखी थी, बेटी, चाहे जितना मुसीबत आए अपने घर को टूटने मत देना। दिन बीतते गए। सोनाक्षी का दिल अपने पति अभिषेक में बसता गया, लेकिन अभिषेक अपने बिजनेस में इतना व्यस्त था कि उसे कभी सोनाक्षी की तकलीफों का एहसास ही नहीं हुआ। घर की बड़ी बहू कविता आए दिन सोनाक्षी पर इल्जाम लगाती। माँ देखो तो ये छोटी बहू रसोई का काम ठीक से नहीं करती, रिश्तेदारों के सामने हमें शर्मिंदा कर देगी। सास भी कविता की बातों में आकर सोनाक्षी को डांटती और सोनाक्षी चुपचाप सब सहती रहती। उसे लगता था अगर वह घर के लिए त्याग करेगी तो एक दिन सब उसे अपनाएंगे। एक दिन हवेली में बड़ा संकट आ गया। अभिषेक का बिजनेस भारी कर्ज में डूब गया। बैंक का नोटिस आ गया। घर के लोग घबरा गए। उस समय बड़ी बहू कविता अपने मायके चली गई और बोली, मुझे इस बर्बाद घर में नहीं रहना। लेकिन सोनाक्षी ने हार नहीं मानी। उसने अपने मायके के पुराने गहने बेच दिए, अपने कीमती जेवर तक गिरवी रख दिए और अभिषेक के साथ खड़ी हो गई। वह दिन रात अभिषेक के ऑफिस में मेहनत करने लगी, खाते संभालने लगी, बिजनेस में नए नए आइडिया लाने लगी। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाई। कंपनी फिर से खड़ी हो गई। जब सोनाक्षी ने यह सब किया तब भी सास और बड़ी बहू ने कभी उसकी तारीफ नहीं की। कुछ महीनों बाद घर में एक और बड़ा तूफान आया। सोनाक्षी को पता चला कि बड़ी बहू कविता और उसके मायके वाले चुपचाप हवेली की जमीन अपने नाम कराने की साजिश रच रहे हैं। सोनाक्षी ने चुपचाप सबूत इकट्ठा किए और अभिषेक को सच्चाई बताई। अभिषेक ने पहली बार महसूस किया कि उसकी पत्नी कितनी समझदार और मजबूत है। उसने परिवार के सामने कविता की चाल उजागर की। सावित्री देवी को बहुत शर्मिंदगी हुई, क्योंकि जो बहू वह हमेशा बुरा मानती थी, वही बहू उनके घर की इज्जत बचाने वाली निकली। उस दिन पहली बार सास ने सोनाक्षी से कहा, बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। तुमने साबित कर दिया कि बहू का असली गहना उसकी सादगी, त्याग और हिम्मत होती है।
न कि सोने चांदी के गहने। सोनाक्षी की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, खुशी के थे। हवेली के सब लोग सोनाक्षी को दिल से अपनाने लगे। अभिषेक भी अब पत्नी का कदर करने लगा। सोनाक्षी, जो कभी बड़ी बहू की चालों और तानों से परेशान रहती थी, अब उस घर की जान बन गई। कहानी का सबसे भावुक मोड़ तब आया जब सोनाक्षी ने अपनी पहली संतान को जन्म दिया। हवेली में खुशियां की बौछार हो गई। सास ने अपने हाथों से सोनाक्षी के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और बोली, अब मुझे गर्व है कि इस घर की छोटी बहू सबसे बड़ी बहू निकली। सोनाक्षी ने अपनी संघर्ष, त्याग और सच्चे दिल से पूरे परिवार का दिल जीत लिया। कभी जो लोग उसे बाहरी समझते थे, वहीं अब कहते थे, अगर सोनाक्षी न होती तो आज हमारा घर बर्बाद हो चुका होता। सोनाक्षी की कहानी हर उस लड़की के लिए मिसाल बन गई जो बड़े घर की बहू बनकर आती है, लेकिन अपनी मेहनत, धैर्य और सच्चाई से पूरे परिवार की तस्वीर बदल देती है।